स्टूडेंट्स, ये है बैंकिंग के जनरल अवेयरनेस, यानी बैंकिंग के क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लरिकल एग्जाम्स हों या एसएससी या आरआरबी, बहुत सारे मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वहाँ पर ये काम आएगा। बट हाँ, बैंकिंग के लिए स्पेसिफिकली ये ज़्यादा काम आएगा। तो शुरू करते हैं। कौन सी कंपनी ने इंडिया वन एटीएम बनाया है और लॉन्च किया है? तो इंडिया वन पेमेंट्स है, उन्होंने इंडिया वन एटीएम लॉन्च किए हैं और ये 10,000 वाइट लेबल एटीएम लॉन्च करने वाले हैं। वाइट लेबल एटीएम होते हैं जो कि बैंक्स के नहीं होते हैं, यानी कि एनबीएफसीज के होते हैं। एनबीएफसीज होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली ये बैंक नहीं होते बट बैंकिंग जैसे काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, लोन दे सकते हैं और बट डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। खैर, एनबीएफसी अपने आप में एक टॉपिक अलग है, तो आप थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि एनबीएफसी होती क्या है। बट वाइट लेबल एटीएम किसे कहते हैं? ऐसे ही ग्रीन लेबल एटीएम होता है जो कि एग्रीकल्चर की ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है। तो तरह तरह के लेबल, डिफरेंट डिफरेंट लेबल के एटीएम होते हैं। एसबीआई ने अभी अभी एक इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, उसमें ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किए हैं जो कि लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में भी से भी आप ले सकते हैं, मतलब से भी लोग ले सकते हैं, और इंटरनेशनल एक्सचेंज जो इंडिया का है वहां से भी ले सकते हैं। तो किसने लॉन्च किया था, क्वेश्चन आ जाएगा। एसबीआई। एसबीआई ने लॉन्च किया है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड सॉरी, एसबीआई ने लॉन्च किया है ग्रीन बॉन्ड्स। कहां पर? इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। लग्जमबर्ग एक कंट्री है। फेडरल बैंक ने क्या किया? फेडरल बैंक ने महिला मित्र प्लस स्कीम निकाली है, जिसमें कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए उनमें फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बैंकिंग की जो फीचर्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। क्वेश्चन आ सकता है कि महिला मित्र प्लस किसने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा फेडरल बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट लॉन्च किया है। ये एक मेटल का बना हुआ मेटेलिक डेबिट कार्ड है और इसका पार्टनर है वीजा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का पहला फर्स्ट एवर स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो वो उसका आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक्सिस बैंक दुनिया का सॉरी, एक्सिस बैंक इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक बना है और इन्होंने एक स्ट्रेटेजी लॉन्च की थी जिसका नाम है एक्सिस वन। बेसिकली ये क्वेश्चन एक थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर इसका सेंस ये निकलता है कि एक्सिस बैंक की मर्चेंट तक जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि जो सर्विसेज होती हैं कार्ड स्वाइप वगैरह जैसी जो चीज़ें होती हैं उसमें ये सेकंड मोस्ट प्रेफरेबल बैंक है एक्सिस बैंक। ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ग्रीन फिक्स डिपॉजिट मतलब कि ऐसी कंपनीज को पैसा दिया जाएगा जो कि यूएन के द्वारा जो एसडीजीज है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनको जो सपोर्ट करते हैं। यानी ऐसी कंपनीज जो इको फ्रेंडली काम करना चाहती हैं या यूएन के जितने भी एसडीजीज है उसके प्रति काम करना चाहती हैं, उन्हें लोन देने के लिए जो बॉन्ड लॉन्च किया, जो जो तरीका है वो ग्रीन फिक्स डिपॉजिट से दिया जाएगा। यानी कि अब थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि बैंक में हम लोग पैसा डालते हैं तो बैंक वही पैसा आगे किसी को देता है। बट इन्होंने क्या किया है, इंडसइंड बैंक ने फिक्स कर दिया है कि हम उन्हीं कंपनीज को पैसे देंगे जो यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम करेंगी। इस स्कीम को कहा, या इस फिक्स डिपॉजिट को कहा गया है ग्रीन फिक्स डिपॉजिट। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा स्पेसिफाई क्यों किया गया है। तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि जो लोग पैसा चाहते हैं कि हमारा उनके पास बल्क में पड़ा है, एक्स्ट्रा पड़ा है या सरप्लस में है, तो वो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में किसी तरह से योगदान हो जाए जो एसडीजीज हैं, तो वो इस वाली स्कीम के अंदर पैसा डालना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ किसी नॉर्मल एफडी के अंदर। तो ये किसने किया है? इंडसइंड बैंक। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने एक स्कीम या इंश्योरेंस प्लान निकाला है, इसका नाम है धन रेखा। धन रेखा क्यों फेमस हो गया? देखिए, बहुत बहुत सारी स्कीम्स होती है बैंकिंग की। ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये
थर्ड जेंडर के लिए भी खुला हुआ है, यानी ये प्लान थर्ड जेंडर जो लोग होते हैं उन्हें भी स्कीम के अंदर उसके दायरे में रखेगा और उन्हें भी पूरी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये किसने निकाला है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई ने एक कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के लिए डेडलाइन बढ़ा करके कब की कर दी है? मार्च 2020 तक। इसमें क्या होगा कि जो एग्रीगेटर्स हैं या जो पेमेंट गेटवेज हैं वो डेटा स्टोर नहीं कर सकते कस्टमर का, तो उसके लिए एक COF यानी कि कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन डेडलाइन है ये, कि मार्च 20 तक 2020 में इन्होंने कहा था कि 30 जून 2021 तक आप इस पर काम करिए कि आप जो डेटा है वो अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करेंगे। तो डेट थी 30 जून 2021। ठीक है, तो थोड़ा पास्ट टेंस में क्वेश्चन है कि अब आपको डेट कौन सी याद रखनी है। एक्सटेंशन मिली है 6 महीने की, तो अब इसकी नई डेट हो चुकी है जून 30 2022। वैसे इसकी डेट थी 31 दिसंबर 2021, तो अब बढ़ाकर कर दी है 30 जून 2022। डेट नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ये कि COF क्या होता है। COF एक टोकनाइजेशन है, यानी कि जो बैंकिंग रेगुलेशंस हैं कि अब पेमेंट गेटवेज डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड है ये। डेट तो इम्पोर्टेंट, मतलब डेट का आइडिया होना चाहिए। 30 जून 2022 तक की लिमिट है। और COF का मतलब है, COF डेडलाइन का मतलब है कि डेटा स्टोर नहीं करना है आपको, इसके बारे में डेडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडसइंड बैंक ने NPCI के साथ एक पार्टनर करके जो फॉरेन से पैसा इंडिया में आता है, फॉरेन से क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज जो इंडिया में आते हैं, तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए इंडसइंड बैंक ने पार्टनर किया है NPCI के साथ। और UPI जो आप लोग यूज़ करते हैं वो क्रॉस बॉर्डर यानी कि इंडिया के बाहर भी चल सकता है। अगर किसी NRI ने पैसे इंडिया में भेजने हैं तो इंडसइंड बैंक के थ्रू वो भेज सकता है। और भी तरीके होते हैं, लेकिन अगर वो UPI यूज़ करके भेजना चाहता है तो इंडसइंड बैंक से भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बैंक UPI ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करता है? पहला कौन सा बना है पहला? अब क्योंकि आगे और भी ऐसे अलाउ करते रहेंगे तो ऐसे तो चलते रहेंगे, बट फर्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट। तो इंडसइंड बैंक ने पहला ऐसा बैंक है भारत का जो कि फॉरेन से आने वाले पैसे को अलाउ करता है थ्रू UPI। और UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स है, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के अंडर ये आता है। HDFC लाइफ ने बैंक एश्योरेंस स्कीम शुरू की है। एक एग्रीमेंट है, बेसिकली स्कीम नहीं है, एग्रीमेंट है साउथ इंडियन बैंक के साथ। इससे होगा क्या कि जो साउथ इंडियन बैंक के कस्टमर्स हैं वो भी HDFC की लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आ सकता है। HDFC बैंक ने एक MOU साइन किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि जो भारतीय डाक है उसका जो बैंक है उसके साथ HDFC बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे कि देखिए HDFC एक प्राइवेट बैंक है और जो पोस्टल पेमेंट बैंक है वो एक भारतीय डाक का ही आगे एक सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब एक डिवीजन है, ऐसे कह लीजिए। तो अब फायदा ये है कि जो पोस्ट पेमेंट बैंक्स है वो भारत के उन कोनों तक पहुंचा हुआ है जहां तक कोई नहीं पहुंचता। यानी बिहार के किसी गांव में, नॉर्थ ईस्ट के किसी गांव में भी आपको अगर बैंकिंग करनी है तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपको जरूर मिल जाएगा वहां पर। लेकिन उन लोगों को HDFC की सर्विसेज अगर लेनी है तो वो कैसे लेंगे? तो इसीलिए इन्होंने एक MOU साइन किया है HDFC बैंक ने पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, ताकि अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा पहुंचा सके वो। तो क्वेश्चन आएगा कि किस बैंक ने पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है ताकि वो आगे अपनी सर्विसेज पहुंचा सके? तो आंसर होगा HDFC बैंक। RBI ने अभी रिसेंटली फाइन लगाया है स्पाइस मनी के ऊपर और मोबीक्विक सर्विसेज सिस्टम्स के ऊपर। क्यों लगाया है ये कोई नहीं पूछेगा, बट हाँ कुछ रेगुलेशंस वायलेट कर दी होंगी। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट फिर भी मोबीक्विक सिस्टम और स्पाइस मनी, इनके ऊपर RBI ने पेनल्टी लगाई है 1-1 करोड़ की। बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ने इंडियन नेवी के साथ, बॉब मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, वडोदरा जो शहर है गुजरात में उसको बड़ौदा भी बोलते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड है, उन्होंने इंडियन नेवी
के साथ समझौता किया है और उसमें इंडियन नेवी के जो पर्सनल हैं, जो उस इंडियन नेवी में जो काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ जो है बेसिकली, उन्हें प्रोवाइड करेगा एक कार्ड, ताकि वो कंटैक्टलेस फीचर से क्रेडिट कार्ड उन्हें मिलेगा, ताकि वो कंटैक्टलेस फीचर से या अन्य रूप से उसे यूज़ कर सकें। तो इंडियन नेवी के लिए ये है, किसने दिया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया। और कौन से प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है? रूपे प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि मास्टर कार्ड, वीज़ा, ऐसे ही एक और प्लेटफॉर्म है रूपे। रूपे इंडिया का इंडिजीनियस सिस्टम होता है। पेटीएम पेमेंट बैंक और मनीग्राम। मनीग्राम एक बेसिकली एक ऐसी कंपनी है, आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि फॉरेन रेमिटेंस को ये अलाउ करती है यानी जो पीयर टू पीयर रेमिटेंस है, फॉरेन से या इंटरनेशनल मनी आ रहा है इंडिया के अंदर, तो वो मनीग्राम के थ्रू आता है। और भी कंपनीज हैं, बट मनीग्राम एक मेजर कंपनी है जो 50% पैसा जो इंडिया में आता है थ्रू मनीग्राम आता है। मैं एफडीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात कर रहा हूँ, जो एनआरआईज भेजते हैं, तो मनीग्राम वो करते हैं। तो पेमेंट अब जो है डायरेक्टली पेटीएम के वॉलेट में आ जाएगी अगर कोई चाहे तो ऑफ कोर्स पेटीएम की वॉलेट में आ रही है, तो इसका मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक ने उसके साथ समझौता किया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में मनीग्राम के साथ किसने समझौता किया है कि डायरेक्टली पैसे वॉलेट में आ जाएं। वॉलेट मतलब जो बैंक नहीं होता, बैंक खाता नहीं होता, लेकिन एक डिजिटल वहाँ पर मोड में करेंसी, आपकी पैसे जो है अमाउंट की फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं। आरबीआई ने सीएसबी बैंक के साथ उसे एक एजेंसी बैंक डिक्लेयर कर दिया है। अब ये एजेंसी बैंक क्या होता है? जो बैंक्स गवर्नमेंट के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यानी बेसिकली गवर्नमेंट के काम कर सकते हैं, जो उन्हें एजेंसी बैंक बोलते हैं। जैसे सरकारी बैंक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई। अब उसके अंदर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का डेटा, उन सैलरीज मिलती है, तो जनरली एसबीआई का अकाउंट से जनरली बोल रहा हूँ, कोई रूल नहीं है ऐसा। लेकिन जो एजेंसी बैंक हो जाते हैं, एजेंसी बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जिन्हें आरबीआई कहता है कि हाँ, अब आप भी सरकारी काम जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी एम्प्लॉयज़ का डेटा, उनका उनका सैलरी उन्हें देना, तो ये किया जा सकता है। तो बहुत सारे एजेंसी बैंक्स हैं, बंधन बैंक भी एजेंसी बैंक है, अन्य बहुत सारे बैंक्स हैं जो एजेंसी बैंक्स हैं, उसमें से अब एक हो गया है सीएसबी बैंक। और एजेंसी बैंक बनना एक अच्छी बात है, मतलब एक अच्छा माना जाता है। मार्केट में ऐसे बैंक की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि ट्रस्ट बढ़ता है। यूग्रो कैपिटल ने और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कि ये 1000 करोड़ रुपए देंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, यानी कि एमएसएमईज को। और इसकी कुछ स्कीम्स का नाम है जैसे कि प्रथम, संजीवनी, साथी, ग्रो एमएसएमई एंड मशीनरी फाइनेंसिंग। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, स्टिल एवरेज से थोड़ा कम लेवल का क्वेश्चन है, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ध्यान रख सकते हैं कि सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूग्रो, इन्होंने 1000 करोड़ का को लेंडिंग एग्रीमेंट किया है। जर्मनी का बैंक यानी जर्मनी डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सूरत में जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसके लिए लोन लिया है। यानी कि जो सूरत के अंदर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट होगा गुजरात में, वो किसके पैसों से बनेगा? वो मतलब पैसे तो ऑफ कोर्स वापस देने होंगे, लेकिन टेम्पररीली लोन के अमाउंट वो कौन दे रहा है? जर्मनी डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। किससे दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहा है। प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, धीरे धीरे करके जो है पैसे गवर्नमेंट वापस कर देगी। तो याद रखना, क्वेश्चन आता आ सकता है कि सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर किसने लोन दिया है? ऑप्शन दे देंगे, रशिया ने, रशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जर्मनी डेवलपमेंट बैंक, या कोई और नाम लिख देंगे। तो उसका आंसर होगा जर्मनी डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो जर्मन में नाम लिखा हुआ है KfW, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की पहली इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने UNSPRI यानी कि यूनाइटेड नेशन सपोर्ट प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट को साइन किया है। बेसिकली यूएन का जो ये संस्था है, संगठन है, ये कुछ पॉलिसीज़ को मानता है, यानी कि इनके कुछ एक फ्रेमवर्क है उसे मानता है, जिसमें कुछ सोशल और गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज के प्रति
कुछ सर्विसेज देने की बात की है, तो उसे साइन किया है आईसीआईसीआई ने। क्वेश्चन ये बनेगा कि किस बैंक ने हाल ही में, सॉरी किस कंपनी ने हाल ही में, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में यूएनएसपीआरआई को साइन किया है। तो उसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, नॉट बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को अनाउंस कर दिया उसका अप्रूवल की कि ये अब प्रोमोटर से हट करके एक पब्लिक बैंक बन जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक पब्लिक कैटेगरी के अंदर आ चुकी है, यानी जिसमें मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक का है, यानी कि वो एक सरकारी कंपनी है, ऐसा कह सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर 1 बैंक बन गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा डिजिटल, सबसे ज़्यादा और सबसे स्मूथ जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की होंगी, इसलिए उन्हें अवार्ड मिला है नंबर 1, फर्स्ट टाइम है वो। और ये अवार्ड कौन देता है? ये बैंक फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देती है, ध्यान रखना, ये देती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यानी कि मीटी जिसे बोलते हैं। यहाँ 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि किस बैंक को प्राइज मिला है, वो तो आपने देख लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है? सबसे अच्छी एक्सेप्शनल ग्रोथ इन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि डिजिटल पेमेंट सबसे ज़्यादा ये कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कौन देता है? तो मीटी देती है, मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को एम्पैनल किया गया है एज अ बैंकिंग पार्टनर फॉर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के अंदर ये एक बैंकिंग पार्टनर बन गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। और क्वेश्चन यही आ सकता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किस बैंक को एम्पैनल किया है अपना बैंकिंग पार्टनर, तो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। एसबीआई ने एक मिनोरिटी स्टेक लिया है जीएसडब्ल्यू सीमेंट के अंदर और 100 करोड़ लगा दिए हैं। किस रूप में? कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये सीसीपीएस क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस रूप में नहीं है, बट हाँ थोड़ा आइडिया हो कि है क्या चीज़। बेसिकली एक तरह के प्रेफरेंस शेयर्स ही हैं, शेयर्स आप समझते हैं। तो इसमें कुछ जो बाद में इन्वेस्टर आ जाते हैं हायर वैल्यूएशन के ऊपर, उनसे ज़्यादा राइट मिलते हैं जो पहले आएगा कम वैल्यूएशन के ऊपर, तो इसे हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। कुछ लोगों के सिर के ऊपर से निकल गया होगा, कोई बात नहीं, बट आपको फिलहाल इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि एसबीआई जो है उसने जेएसडब्ल्यू सीमेंट के अंदर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। किस फॉर्म में की है? सीसीपीएस की फॉर्म में की है। आरबीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर के शेड्यूल पेमेंट बैंक्स एंड शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एजेंसी बिजनेस संभालने के लिए एलिजिबल कर दिया है, यानी कि जो स्मॉल बैंक्स होते हैं, स्मॉल शेड्यूल बैंक्स होते हैं, एसएफबीज और शेड्यूल पेमेंट बैंक्स होते हैं, इन सभी को एलिजिबल कर दिया है, बना नहीं दिया है, लेकिन हाँ एलिजिबल कर दिया है कि ये एजेंसी बैंक की अपॉइंटमेंट की जा सकती है उनकी। तो अब से जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह ये भी एजेंसी बैंक की तरह काम कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक पर 30 लाख का फाइन लगा और पीएनबी पर 1 करोड़ का 1.8 करोड़ का फाइन लगा, क्योंकि इन्होंने कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पूरी नहीं की। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जारी कर दिया है एनबीएफसीज के लिए। और बेसिकली इसमें कुछ रेगुलेशंस हैं कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो पैरा बैंकिंग सर्विसेज हैं, एनबीएफसीज हैं, उन्हें कुछ मैट्रिक्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। उससे कम, मतलब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पेरेंट्स ने बोला कि आपके मार्क्स 70% से नीचे आए तो तुम्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। मतलब एक रेगुलेशन आप पे अगर लगा दी जाए कि भाई इस परसेंट से नीचे नहीं ला सकते आप, वैसे ही आप समझ लो कि आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर दिया है एनबीएफसी
के लिए कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक से नीचे की परफॉर्मेंस नहीं आनी चाहिए। एक्सिस बैंक ने किसके साथ एक सर्विस शुरू की है या डिजिटल सर्विस शुरू की है, तो कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, स्विफ्ट। तो स्विफ्ट एक डिजिटल सर्विसेज कंपनी है जो कि बेसिकली एक्सिस बैंक के साथ मिल करके काम करेगी। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट और बिग क्वेश्चन, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सिस बैंक ने डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ जो समझौता किया उस कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है स्विफ्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी रिसेंटली बॉब वर्ल्ड वेव सॉल्यूशन निकाला है, यानी कि डिजिटल बैंकिंग पेमेंट करने के लिए बॉब वर्ल्ड वेव। बॉब मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, और तो इसलिए ये थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाता है। हो सकता है कि वो वर्ल्ड वेव क्या करके आपको दे दे क्वेश्चन, हालांकि मुश्किल ऐसा होना, बट ये है क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ल्ड वेव की फॉर्म में एक वेरिएबल टेक्नोलॉजी निकाली है, यानी कि घड़ी की फॉर्म में या स्मार्ट वॉचेस होते हैं उससे ही पेमेंट हो जाएगी। तो ये है वर्ल्ड वेव। किसने निकाला? बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि 50 करोड़ से ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन हो रही है इंटरनेशनल, तो उसके लिए 20 अंकों का 20 डिजिट का LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर उसका होना कंपलसरी है। क्यों करा गया है? ताकि जो है एक ट्रांसपेरेंसी आए सिस्टम के अंदर और टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रेस करा जा सके, एक्यूरेसी बढ़े सिस्टम की, इसलिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे 2-3 पूछ सकते हैं। एक तो पूछ लेंगे कि LEI क्या होता है। तो एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर होता है जो कि किसी कंपनी को लीगल एंटिटी जो रजिस्टर्ड हो इंटरनेशनली उसे सत्यापित करता है। और कितने की लिमिट है? 50 करोड़ से ऊपर की। PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल टूल बनाया गया है। PNB ने ये बनाया है किसके लिए? डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज के लिए, with the special mention account borrowers. The Pride CRMD module has built-in talkback software that allows the visually impaired to access the system freely and to interact with customers by tapping on their phone. करना क्या है? बेसिकली जो एम्प्लॉयज होंगे बैंक के, PNB के, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं या सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते या जो भी, तो इनके लिए एक ऐप लॉन्च की है, एप्लीकेशन है बेसिकली, जो ऐसे एम्प्लॉयज के लिए है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, दिव्यांग कहते हैं जिन्हें हम। तो उनके अंदर कुछ फीचर हैं उसके ऐप के अंदर, जैसे कि टॉक बैक। अब फॉर एग्जांपल आप कोई बैंकिंग की ऐप चलाते हैं या आप एज एन एम्प्लॉय जब किसी कस्टमर की हेल्प करते हो, तो आप जो ऐप चला रहे हो उसमें आपको सब दिखता है, लेकिन जो लोगों को दिखता नहीं है उनके लिए फिर टॉक बैक, यानी कि जो फोन बोल बोल के बताएगा, उनके लिए वो वाला एप्लीकेशन बनाया गया। तो किसने बनाया है? PNB ने बनाया है। PNB ने। क्वेश्चन कैसे आएगा कि PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल टूल क्या है? तो ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। किसके लिए है? एम्प्लॉयज के लिए है, ध्यान रखना, कस्टमर्स के लिए नहीं है, एम्प्लॉयज के लिए है। CUB यानी कि सिटी यूनियन बैंक और NPCI ने एक वेरिएबल कंटैक्टलेस वेरिएबल की चेन बनाया है जिससे कि ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, और ये भी रुपए के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन ये बनेगा कि किस कंपनी ने एक वेरिएबल टेक्नोलॉजी लॉन्च की है पेमेंट्स करने के लिए? तो बैंक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं काफ़ी सारी नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। ये छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लिव इट, ठीक है। Central Bank has entered into bank insurance partnership with Star Health and Allied Insurance कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये क्या कह रहे हैं कि फेडरल बैंक ने एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है, किसके साथ? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। तो दो कंपनीज का नाम याद रखना है, और पार्टनरशिप कौन सी है? बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप है ये, फेडरल बैंक ने की है, फेडरल बैंक ने। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने डिजिटल गोल्ड के ऊपर उधार देना शुरू कर दिया है?
यानी कि आपको पता होगा कि सोने यानी गोल्ड के ऊपर लोन मिल जाता है, जैसे बड़ी ऐड आती है टीवी के ऊपर, मुथूट गोल्ड फाइनेंस, क्योंकि वो अब टीवी पे आता है तो सब जानते हैं। यानी आप फिजिकल गोल्ड रखिए वहाँ पर और आपको उसके बदले में कुछ लोन मिल जाएगा। बट अगर आपके पास गोल्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं है, डिजिटल फॉर्म में है, तो उसके ऊपर भी आपको लोन मिल जाएगा। ये एक नई स्कीम है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर 1% पर मंथ का लोन लगेगा, सॉरी इंटरेस्ट लगेगा। स्टिल ठीक है, किसी को अर्जेंटली लिक्विडिटी चाहिए हो तो वो डिजिटल गोल्ड के ऊपर पैसे ले सकता है। बैंक का नाम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। शिवालिक एक मतलब बेसिकली रेंज है हिमालय के नीचे, हिमालय के सबसे लोअर मोस्ट जो रेंज है वो शिवालिक है। ऐसे ही बता दिया आपको, ज्योग्राफी का क्वेश्चन या पता होना चाहिए शिवालिक क्या है। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली एक बैंक है और जो कि डिजिटल करेंसी, डिजिटल गोल्ड के ऊपर लोन देगा। लिमिट है इसकी 60,000 की। 3-3 4-4 यानी हर स्लाइड के ऊपर हर एक जो ये जैसे स्क्रीन है इसमें 3-3 2-2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बनते हैं। तो अगर आप ढंग से वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे और सबकी क्वालिटी अच्छी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और आपको जो जैसे मैं बीच में बोलता हूँ कि इसको छोड़ दो, कोई लेस इंपॉर्टेंट है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। कोई आपको बताना हो कि क्या वीडियो में कमी है या अच्छा है तो आप लिख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।